हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे जुलाई करंट अफेयर्स का पार्ट 1। और इसमें मैं कवर करूंगी 1 से 5 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। मई और जून के करंट अफेयर्स की पूरी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए करंट अफेयर्स में, और वहाँ से आप जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। साथ ही साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो आपको अपडेट्स हैं जो हैं मिल जाएँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी की आज का अपना करंट अफेयर्स का पार्ट 1 जुलाई करंट अफेयर्स का। तो IIT गांधीनगर यानी कि IIT गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे के थ्रू जो है कोविड-19 का पता लगाने की एक नई तकनीक निर्मित की है। मतलब IIT गांधीनगर ने दावा किया है कि वो चेस्ट एक्सरे के द्वारा जो है कोविड-19 है कि नहीं है, कोई इंसान पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो पता कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि IIT गांधीनगर जो है वो उसने इस चीज़ के बारे में पता लगाया है। नेक्स्ट इस भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में बन रहा है, मतलब उसको और अपडेट किया जा रहा है। और यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो उसने लोगों से उम्मीद की है कि जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं वो अपना जो ब्लड है वो डोनेट करें, प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको बचाया जा सके। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कर्नाटक में जो ये प्लाज्मा थेरेपी है, इससे जो पहला पेशेंट ठीक हुआ वो कर्नाटक में ठीक हुआ है, जो पूरी तरह से ठीक हुआ प्लाज्मा थेरेपी से। नेक्स्ट इज हरियाणा सरकार ने योगशालाओं के लिए 1000 आयुष सहायक और 22 आयुष कोच जो है वो भर्ती करने का निर्णय लिया है। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है कि वो योगशालाएं जो होती हैं वहाँ पर आयुष सहायक और आयुष कोच की जो है वो भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट इज G4। देखिए G4 जो है एक नए प्रकार का स्वाइन फ्लू का वायरस है, एक तरह से जिस तरह से स्वाइन फ्लू होता है पिग्स में डिटेक्ट किया गया है। और दावा किया जा रहा है कि ये जो है G4 जो है वो एक नेक्स्ट पेंडेमिक साबित हो सकता है। जैसे कोविड-19 एक पेंडेमिक हो गया है जो कि दूसरे देशों में भी दूसरे लोगों में फैल रहा है बहुत तेज़ी से, तो इस तरह से इसके लिए भी दावा किया गया है। और ये चाइना में मिला है, लेकिन चाइना जो है इसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि ह्यूमंस में ये जो है इतनी जल्दी ये वायरस जो अपना घर नहीं बना सकता, ये चाइना दावा कर रहा है। खैर अब इसमें क्या सच्चाई है वो तो आगे आने वाले समय में हमें पता चली जाएगा। नेक्स्ट इज ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। देखिए क्यों किया है ईरान ने इसलिए किया है क्योंकि जो US के द्वारा और जो भी उसके सहयोगी थे उनके द्वारा बगदाद में एक ड्रोन स्ट्राइक की गई थी, और उसमें एक इस्लाम का जो इस्लाम नहीं, ईरान जो है, ईरान का जो एक काफ़ी जनरल था कोई, वो उसकी डेथ हो गई थी उस ड्रोन स्ट्राइक के अंतर्गत। तो क्या हुआ कि अब ईरान ने जो है इंटरपोल से भी इसकी शिकायत की है, और साथ ही साथ ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है आप गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। तो ये ईरान जो है डिमांड कर रहा है, बिकॉज इनकी ड्रोन स्ट्राइक की वजह से उनका एक बहुत ही काबिल जो वो कहते हैं जनरल था वो मारा गया। तो ये अभी ईरान का दावा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकन पार्क जो है वो बनेगा मुनस्यारी में। और मुनस्यारी कहाँ है? उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। देखिए ये लाइकन पार्क ये काफ़ी हाइट पर होती हैं और इनका जो यूज़ है वो काफ़ी चीज़ों में किया जाता है। कहते हैं मेडिसिनल प्लांट भी होता है एक तरह से, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, तो इसलिए इसका जो उद्घाटन है, पहला कवक पार्क है इंडिया का, आपको याद रखना है। मुनस्यारी नाम की जगह है और ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट इज 59 चीनी ऐप्स जो हैं, जो 59 जो चीनी ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है इंडिया में। 59 चीनी ऐप्स हैं, 59 ऐप्स हैं। और कौन कौन सी ऐप है इसमें? काफ़ी मशहूर टिकटॉक ऐप है, या फिर कैम स्कैनर है, शेयर इट है। तो काफ़ी ऐप्स हैं ऐसी जो इंडिया ने बैन की है। इसको डिजिटल स्ट्राइक का नाम दिया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि किस एक्ट के अंदर, तो ये IT एक्ट के अंदर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है उसके अंतर्गत जो है इसको बैन किया गया है। तो आपको याद रखना है, एक तो IT एक्ट है और उसके बाद सेक्शन कौन सा है? 69A। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया 1 जुलाई को, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स ने, TV स्टार्स ने, सेलेब्स ने अपनी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाकर डॉक्टर्स को डेडिकेट किया, उनको थैंक यू किया। काफ़ी लोगों ने इसमें थैंक्स किया उनको। और इस बार की जो थीम थी वो थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, कि हमें कोविड-19 की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना है, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट इज कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है भारत की पहली कोरोना वायरस के लिए संभावित वैक्सीन है, और DGCI ने जो है इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए जो है अप्रूव कर दिया गया है। देखिए वैसे तो दुनिया भर में काफ़ी वैक्सीन जो है ह्यूमन ट्रायल के फेज़ में चल रही हैं, कुछ तो 3rd फेज़ तक भी आ गई हैं, लेकिन इंडिया की ये पहली है। कोवैक्सीन जो है ये इंडिया की पहली है जो ह्यूमन ट्रायल इसका स्टार्ट होगा। और दावा किया जा रहा है, भारत सरकार ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि 15 अगस्त तक जो है वो मार्केट में इसको लॉन्च कर देंगे। तो ये दावा भी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कोपाल 19 जो है IIT दिल्ली और एम्स ने
एक तरह से ये जो ऐप है ये डेवलप की है। इसमें क्या होगा कि जितने भी प्लाज्मा, जो मैंने बताया कि अभी प्लाज्मा बैंक बन रहा है दिल्ली में बहुत बड़ा, और इसके लिए क्या किया जाएगा, जितने भी प्लाज्मा डोनर हैं उनको ट्रैक करने के लिए उनके लिए ये जो है कोपाल 19 बनाई गई है। तो को फॉर कोविड एंड PAL फॉर प्लाज्मा। तो IIT दिल्ली और एम्स ने इसमें भागीदारी की है। नेक्स्ट इज IIT मद्रास द्वारा प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, और ये किया है IIT मद्रास ने, यानी कि प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में जो है ये पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया, मतलब ऑनलाइन इसकी पढ़ाई होगी। नेक्स्ट इज भारत और वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ है भारत में और वर्ल्ड बैंक में, और स्टेट कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, तमिलनाडु है। तो शहरी जो गरीब हैं तमिलनाडु के, उनको एक तरह से आवास प्रदान किया जाएगा, रहने की व्यवस्था उनकी की जाएगी। तो इसके लिए भारत और वर्ल्ड बैंक ने साझेदारी की है। नेक्स्ट है न्यू CEO, यानी कि नए CEO बने हैं CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के रविंदर भाकर जो है इसके नए CEO बने हैं, और CBFC का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इस भारत सरकार द्वारा PV नरसिम्हा राव, देखिए 1991 से 1996 तक जो है हमारे प्रधानमंत्री रहे थे PV नरसिम्हा राव, और इनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया गया है, क्योंकि अभी इनकी जो है एनिवर्सरी मनाई गई थी। तो PV नरसिम्हा राव जो हैं वो उनके टाइम में लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। जो साउथ ईस्ट के जितने भी नेशंस हैं, जैसे कि ये सिंगापुर हो गए, वियतनाम, लाओस, इन सब की तरफ जो है लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब इनको प्रेफरेंस देने की बात है, इनके साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की गई थी PV नरसिम्हा राव के द्वारा। नेक्स्ट है फेयर एंड लवली का क्रीम का जो नाम है वो अब बदल कर दिया जाएगा ग्लो एंड लवली। तो ये देखिए कोर्ट में पिटीशन वगैरह दाखिल हुई थी इसके बारे में कि जो फेयर वर्ड है ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि यहाँ पे गोरे काले का जो भेद है उसको ज़्यादा उजागर करता है कि सुंदरता सिर्फ गोरे रंग से आती है, इस चीज़ की चीज़ें हैं। तो इस पर काफ़ी कोर्ट केस वगैरह हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, इसलिए फेयर एंड लवली क्रीम को जो है अपना नाम चेंज कर ग्लो एंड लवली करना होगा। नेक्स्ट है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस जो है वो 2 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पत्रकारिता जो दिवस है तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो ये जो स्कीम है ये चलाई गई है एक तरह से मध्य प्रदेश के द्वारा, और बेसिकली इसमें क्या होगा कि वही है कि बच्चों को जो है घर पर ही किस तरह से शिक्षा ग्रहण करनी है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि कोविड-19 है तो स्कूल्स खुल नहीं रहे हैं, तो अब हमारा घर जो है हमारा विद्यालय बन गया है। इस तरह की मुहिम जो है मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट है पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। तो ये जो पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान है दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है कि जहां हमें जगह मिलेगी हम कोशिश करेंगे कि हम पौधा रोपण करें, ताकि जो नेचर है उस एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, अर्थ को बचाया जा सके और दिल्ली को हरा भरा बनाया जा सके। नेक्स्ट इज UN ने 2021 की जो विश्व खाद्य शिखर वार्ता है 2021 में होने वाली है, तो इसके लिए जो भारतीय मूल के 2 कृषि विशेषज्ञों को वैज्ञानिक समूह में शामिल किया गया है, वो है रतन लाल और उमा रेले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं, और ये रतन लाल और उमा रेले, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज भारत सरकार ने लद्दाख यानी कि लद्दाख UT जो है हमारी, उसके जो बजट है उसके बजट को 4 गुना जो है भारत सरकार ने बढ़ा दिया है, बेसिकली लद्दाख में डेवलपमेंट के उससे कि आप और लद्दाख को जो है काफ़ी डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इज PM गरीब कल्याण योजना जो है वो नवंबर तक चलाई जाएगी अब, क्योंकि देखिए पेंडेमिक चल रही है, अभी कोविड-19 का पूरा दौर खत्म नहीं हुआ है, तो गरीबों को मदद करने के लिए जो है ये गरीब कल्याण योजना जो है नवंबर तक चलाई जाएगी। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि या तो आपको एक तो 5 किलो चावल या गेहूं में से एक चीज़ मिलती है, या तो 5 किलो आप चावल ले लीजिए या फिर आप 5 किलो गेहूं, साथ में 1 किलोग्राम ग्राम मिलता है, मतलब कि दाल वगैरह चना वगैरह जो भी है उनमें से एक चीज़ मिलती है दाल। तो गेहूँ या चावल में से कोई एक चीज़ लेनी होती है और 1 किलो ग्राम या दालें मिलती हैं। नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो नए चेयरमैन हैं वो बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। IOC इज ए महारत्न कंपनी, और इसके जो जितनी भी महारत्न कंपनीज होती हैं इनके CEOs आपको याद रखने चाहिए, चेयरमैन और CEO जो होते हैं। तो नए चेयरमैन बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट है येलो डस्टबिन। देखिए जो कोविड-19 का जितना भी वेस्ट होता है, मास्क हो गए आपके, सैनिटाइजर्स के बॉक्सेस हो गया, जितना भी कोविड-19 से रिलेटेड वेस्ट होगा, उसके लिए इंदौर ने एक नई पहल शुरू की है कि वहाँ पर येलो डस्टबिन रखे गए हैं, और येलो डस्टबिन के अंदर आपको डालना होगा वो कूड़ा। जिस तरह से हमारे ब्लू और ग्रीन डस्टबिन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सूखे कूड़े और गीले कूड़े के लिए, इस तरह से येलो डस्टबिन बनाया गया है कोविड-19 के कूड़े के लिए। यानी कि जो कोविड-19 के प्रोडक्ट से बचने के लिए जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मास्क होगा, ग्लव्स हो या जो भी हो गया, वो सब आप येलो डस्टबिन में डालेंगे। ये इंदौर के द्वारा शुरू की गई है। और याद रहे आपको कि इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, मतलब
ऑलवेज वो टॉप पर ही रहता है इंदौर जो है। तो ये एक नई पहल भी इंदौर के द्वारा जो शुरू की गई है, अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक स्टार स्कीम। जो स्टार स्कीम है इसमें बेसिकली जो है 6 राज्यों में गुणवत्ता और स्कूली शिक्षा प्रणाली को सुधार करने के लिए स्टार्ट की गई थी। तो इसको जो है वर्ल्ड बैंक इस स्कीम के लिए भारत को $500 मिलियन जो है उसका लोन देगा। ये वर्ल्ड बैंक ने अभी भी रिसेंटली अप्रूव कर दिया है। और 6 राज्य हैं भारत के जिनकी स्कूली शिक्षा प्रणाली में जो है सुधार किया जाएगा। वैसे तो 6 राज्य आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें है हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, केरला है और राजस्थान है। तो ये 6 राज्य हैं, तो इनमें ये स्कीम जो है उसका चलाई जाएगी। नेक्स्ट इज आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन जो है इमरान ख्वाजा बने हैं। जो शशांक मनोहर जो थे वो पहले आईसीसी के चेयरमैन थे, लेकिन वो अपने पद मुक्त हो चुके हैं, अभी अपना टर्म पूरा कर चुके हैं। तो शशांक मनोहर इंडिया से थे, तो अभी रिसेंटली सिंगापुर के जो इमरान ख्वाजा है इनको भी इंटरिम बनाया गया, मतलब कि जब तक एक नया फुल फ्लेज चेयरमैन जो है उसका चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये इमरान ख्वाजा जो है इसको चेयरमैनशिप करेंगे यहाँ की। उसके बाद नेक्स्ट है हर घर जल योजना। तो हर घर जल योजना जो है उत्तर प्रदेश चला रहा है बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट में। तो बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट में चलेगी ये योजना, बेसिकली हर घर में जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये मत्स्य संपदा के न्यूज़लेटर ये लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन इसका पहला एडिशन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये मत्स्य संपदा से रिलेटेड है ये न्यूज़लेटर। नेक्स्ट है फ्रांस के नए पीएम। जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं जीन कॉस्टेक्स। और इससे पहले जो है एडवर्ड फिलिप थे जिन्होंने रिसेंटली इस्तीफा दे दिया था। तो और एक चीज़ आपको बता दूं कि फ्रांस में जो है राष्ट्रपति जो होता है, कार्यकारी शक्तियां मोस्टली उसके पास होती हैं। तो राष्ट्रपति वहाँ के हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और पीएम जो है नए बने हैं जीन कॉस्टेक्स। नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑफ CFMRI, यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि केरला में है। तो इसकी रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली। ये है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, तो ये केरला में स्थापित है। और इसमें मछली उत्पादन में जो तमिलनाडु है, यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है कि तमिलनाडु जो मछली उत्पादन में 2019 में पहले स्थान पर रहा। लास्ट ईयर इसमें गुजरात फर्स्ट पर था, लेकिन इस बार जो है गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु फर्स्ट पर रहा और गुजरात यहाँ पर सेकेंड में रहा है। ठीक है। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो मछली खाई जाती है उसका नाम है रेड टूथ ट्रिगर फिश, जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में खाई जाती है, रेड टूथ ट्रिगर फिश। ये भी इस रिपोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट इज शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020। तो कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के द्वारा जो है ये शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार ये मिला है कृतिका पांडे को, और उनकी जो जिस बुक के लिए उनको मिला है ये है द ग्रेट इंडियन टी है ये। ओके, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, ये उनकी बुक है, उसके लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 12th इन्वेस्टर। तो जियो में आपको पता है कि काफ़ी जो है मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा जो जियो का अपना स्टेक है वो काफ़ी बेच चुके हैं। तो इसमें उनके जो 12th इन्वेस्टर बने हैं वो हैं इंटेल कैपिटल। आपको सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जियो में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अभी। मेन चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे फेसबुक ने किया है, उसके बाद सऊदी अरेबिया की कोई कंपनी है उसने भी किया है, और इंटेल कैपिटल ने भी किया है रिसेंटली। तो इंटेल कैपिटल जो है उसकी 12th इन्वेस्टर है जियो की। उसके बाद खगोलचू पनबिजली परियोजना जो है, खगोलचू ये परियोजना पनबिजली की जो परियोजना है ये भारत और भूटान के बीच में, अभी भारत और भूटान ने इसमें साझेदारी की है। और ये 600 मेगावाट जो है पनबिजली बनाई जाएगी इसमें, और 50-50 का रेशियो है, मतलब कि 50% भारत खर्चा करेगा और 50% जो है भूटान खर्चा करेगा। तो खगोलचू पनबिजली परियोजना आपको याद रखनी है किस किस देश के बीच में है, भारत और भूटान के बीच में। नेक्स्ट जो है पीएम मोदी ने नीमू एक लद्दाख में है, तो यहाँ पे सिंधु दर्शन पूजा की है। आपको पता है कि अभी भी रिसेंटली जो पीएम मोदी है वो लद्दाख गए थे। बेसिकली वहाँ पे आर्मी के जितने भी जवान हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, जो भी गलवान वैली का इशू चल रहा है एक तरह से उसकी भी बात उन्होंने की, विस्तारवाद के बारे में उन्होंने बात की, तो काफ़ी चीज़ें बात की। वहाँ पर इन्होंने नीमू लद्दाख में जो है सिंधु दर्शन पूजा भी की। तो आपको याद रखना है कि नीमू जो है वो लद्दाख में है। नेक्स्ट इज हुआई और जेटी कॉरपोरेशन, ये चाइनीज़ कंपनीज़ हैं दो, और इनको जो है यूएस में बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया है? क्योंकि यूएस को डाउट है कि ये जो है यहाँ पर जासूसी कर रही है, मतलब एक तरह से सिक्योरिटी पर्पस से खतरा है यूएसए को इन कंपनी से, इसीलिए उन्होंने इनको बैन कर दिया है। नेक्स्ट इज संस्कृत सप्ताही। तो इस संस्कृत सप्ताही जो है ऑल इंडिया रेडियो की पहली संस्कृत समाचार पत्रिका कार्यक्रम है, जो पहला है। आपको नाम याद रखना है, संस्कृत सप्ताही, और स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। नेक्स्ट है फिट है तो हिट है इंडिया प्रोग्राम, जो है एचआरडी मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है। और जो हमारे इसमें ये बेसिकली रमेश पोखरियाल निशंक जी है जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, और किरण रिजिजू जो हैं जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने जो है मिलके इसको लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को।
और बेसिकली ये है कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो कैसे फिट रह सकते हैं कोविड-19 में, एक्सरसाइज वगैरह। और फिट इंडिया प्रोग्राम तो आपको पता ही है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। तो इसके अंतर्गत ही हिट है इंडिया प्रोग्राम जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज सरोज खान जो है, उनका रिसेंटली उनकी डेथ हो गई। तो ये एक कोरियोग्राफर थी, याद रखना है, बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर थी। नेक्स्ट इज ई किसान धन ऐप। तो ई किसान धन ऐप जो है वो लॉन्च की गई है रिसेंटली एचडीएफसी बैंक के द्वारा। और इसमें क्या होगा कि किसानों को मौसम की जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ किसान टीवी वो देख सकते हैं, साथ ही साथ मंडी में क्या प्राइसेस चल रहे हैं फसलों के, तो वो सब जो है ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो किसानों को इसमें पता चलेंगी। तो ये की है एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इज ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। तो ये जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है, इसके अंदर क्या किया जाएगा कि रिसर्चर्स को एक तरह से रिसर्चर्स को इनोवेट करने के लिए जो है इसमें आमंत्रित किया गया है कि वो आएँ और ड्रग डिस्कवरी में, जो कोविड-19 के खिलाफ ड्रग डिस्कवरी है उसमें हेल्प करें। और ये 3 इसमें जो बेसिक हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन्वॉल्व है, AICTE, CSIR और HRD मिनिस्ट्री। सो ये 3 इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज चंबल एक्सप्रेस वे जो है, ये चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा 280 किलोमीटर का होगा, जो कि कोटा से मध्य प्रदेश, यानी कि राजस्थान के कोटा से ही मध्य प्रदेश तक जाएगा। मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश जो बेनिफिट स्टेट्स हैं वो होंगे इसमें। साथ ही साथ 6000 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये बनाया जाएगा। तो आपको नाम याद रखना है कि चंबल एक्सप्रेस वे, और स्टेट्स कौन से हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड बेक्सिमको, ये LPG जो है ये बांग्लादेश की कंपनी है। तो इन दोनों ने जो है करार किया है, आपस में साझेदारी की है, ताकि बांग्लादेश में LPG आयात करने के लिए साझेदारी की गई है बांग्लादेश में। नेक्स्ट इज जिनेवा में UN के और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए भारत का जो अगला स्थायी प्रतिनिधि है वो है इंद्रमणि पांडे। ठीक है, तो ये जिनेवा की बात हो रही है, स्विट्जरलैंड में जो जिनेवा है वहाँ पे काफ़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स हैं। तो वो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ ही साथ UN के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनेवा में हैं, वहाँ के लिए जो स्थायी प्रतिनिधि है वो इंद्रमणि पांडे को बनाया है। और जो हमारे TS त्रिमूर्ति हैं वो हमारे UN के बिल्कुल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। TS त्रिमूर्ति जो है UN में हमारे स्थायी प्रतिनिधि हैं, UN में बात कर रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है या फिर जिनेवा में और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के लिए स्थायी प्रतिनिधि जो होंगे वो इंद्रमणि पांडे होंगे। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस ई-वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है, और इसमें ये बताया गया है कि दुनिया में कितना ई-वेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड पर USA और थर्ड पर इंडिया। यानी कि चाइना में सबसे ज़्यादा ई-वेस्ट पाया जाता है, उसके बाद USA में उसके बाद है, और इंडिया जो है इसमें तीसरे नंबर पर है। तो आपको इंडिया को तो याद रखना ही रखना है, साथ ही नंबर 1 भी आपको याद रखना है। टॉप 3 वैसे याद कर लीजिए, चाइना, USA एंड इंडिया। नेक्स्ट इज गृह मंत्रालय ने नागालैंड में अगले 6 महीने के लिए, यानी कि नागालैंड में अगले 6 महीने के लिए आफ्स्पा जो कानून है, जिसको हम सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 बोलते हैं, वो जो है वो बढ़ा दिया गया है। मतलब अशांत क्षेत्र घोषित किया गया उसको और 6 महीने के लिए, और उसमें ये कानून जो है बढ़ा दिया गया है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग, जो भारत जो है यानी कि इंडिया जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 5वें स्थान पर है। इसका मतलब क्या है कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार है भारत उसमें 5वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, चाइना के अंदर फर्स्ट पर है, उसके बाद जापान में, उसके बाद 3rd नंबर पे है स्विट्जरलैंड, 4th नंबर पे रशिया है, और 5th नंबर पे भारत है। तो याद रखना है कि USA जो है वो टॉप 5 में नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और चाइना यहाँ भी फर्स्ट है। नेक्स्ट इज पाकिस्तानी सेना की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है वो बनी है निगार जौहर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है, और पाकिस्तान ऑल्सो इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पड़ोसी देश है और हमारे साथ जितने भी क्लैशेस हैं पाकिस्तान के, तो अपने आप में ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो निगार जौहर जो है वो पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेड कोरल कुकरी स्नेक। तो ये रेड कोरल कुकरी स्नेक जो है अभी रिसेंटली पाया गया है, रेड कलर का स्नेक है और बहुत ही विचित्र है, और काफ़ी दिनों बाद जो है ये पाया गया है दुधवा नेशनल पार्क में। ये दुधवा नेशनल पार्क है, ये यूपी का इकलौता नेशनल पार्क है। मतलब यूपी में केवल एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। और अगर नेशनल पार्क के बारे में आपको और जानना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, तो आप जीके के सेक्शन में जाइए, जीके की प्लेलिस्ट खोलिए मेरे चैनल की, उसमें आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की वीडियो मिल जाएंगी। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज बलराम योजना जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। बेसिकली जितने भी भूमिहीन किसान हैं उनको ऋण प्रोवाइड करने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए जो है ये बलराम योजना चलाई गई है। नेक्स्ट इज मोबाइल मास्टर जी ऐप लॉन्च की गई है बाय IIT कानपुर के द्वारा, कि कक्षा से घर शिक्षण, मतलब कक्षा से घर तक का जो शिक्षण है वो हम एक तरह से उसको
कामयाब बना सके, इसलिए मोबाइल मास्टर जी ऐप जो है IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इज पल्स। ये पल्स जो है एक पेडेंट है जो नासा ने आविष्कार किया है जिसका, और ये ऐसा पेडेंट है जो आपके चेहरे को छूने, आपको अपने चेहरे से छूने से रोकेगा। और इससे क्या होगा, अगर आप चेहरे को नहीं छुएंगे तो कोविड-19 की जो रेट है उसमें जो कोविड-19 के फैलने का जो संक्रमण का खतरा है वो थोड़ा कम होगा। तो ये आविष्कार किया गया है इसका नासा के द्वारा। नेक्स्ट इज 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स अवार्ड मिले हैं। तो इसमें भारतीय मूल के 2 इंसान शामिल हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी। इनको 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, आपको याद रखने हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी, आपको नाम ज़रूर याद रखने हैं। तो गाइज़ ये था जुलाई करंट अफेयर्स का पार्ट 1, जिसमें मैंने 1 से 5 जुलाई तक के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर किए। अगली करंट अफेयर्स जानने के लिए और उनकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।